कॉमेडी शो अगर देखना हो तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। चुनाव आयोग से ये सवाल था कि कैसे इतना बड़ा आपने एसआईआर का फैसला लिया। एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए आपने एक बड़ा घोटाला किया। 65 लाख वोट काट दिए गए और जिसमें से बहुत सारे जिंदा लोगों को मार दिया गया, मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया गया। ट्रंप का वोटर कार्ड बिहार में बन जा रहा है। एक ही एपिक नंबर पे कई जगहों पे नाम दर्ज हो जा रहा है। तो ये सारे भ्रष्टाचार चुनाव आयोग ने किए और ये भी कह रहे हैं, धमकी भी एक इनडायरेक्ट दे रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग पे प्रश्न उठाना संविधान के खिलाफ है। तो आप मुझे बताइए कि वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है? देखिए, चुनाव आयोग ने आज कुछ भी नहीं बताया और कॉमेडी शो अगर देखना हो तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, वो बात अलग है। लेकिन उन्होंने तथ्यपूर्ण कोई जवाब नहीं दिए। चुनाव आयोग से ये सवाल था कि कैसे इतना बड़ा आपने एसआईआर का फैसला लिया। आपने राजनीतिक दलों को विश्वास नहीं लिया, बिहार की जनता को विश्वास में नहीं लिया, आपने वहां की भौगोलिक परिस्थितियों का ख्याल नहीं रखा। हर साल बिहार का एक बड़ा क्षेत्र बाढ़ में डूबा रहता है और आपने ऐसे ऐसे कागजात उसमें मांगे, ऐसी ऐसी शर्तें उसमें एसआईआर में लगाई जो कोई सामान्य व्यक्ति पूरा ही नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि इस एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए आपने एक बड़ा घोटाला किया। 65 लाख वोट काट दिए गए और जिसमें से बहुत सारे जिंदा लोगों को मार दिया गया, मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया गया। आपके बीएलओस की वीडियो आई कि वो फर्जी दस्तखत बना बना के खुद से फॉर्म जमा कर रहे हैं। ट्रंप का वोटर कार्ड बिहार में बन जा रहा है। एक ही एपिक नंबर पे कई जगहों पे नाम दर्ज हो जा रहा है। तो ये सारे भ्रष्टाचार चुनाव आयोग ने किए, लेकिन इस पे आज कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। अब ये खलबली क्यों है? ये खलबली इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब आप 65 लाख लोगों के नाम जारी कीजिए और ये बताइए कि किस वजह से आपने किसके नाम काटे हैं। तो उस पे अब उनको अपने आप को डिफेंड करना है। तो एक हास्यास्पद तर्क उन्होंने दिया कि साहब ऐसा है कि मैं मानता हूं कि कुछ गड़बड़ियां हुई होंगी, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि कुछ गड़बड़ियां हुई होंगी, लेकिन ये राजनीतिक दलों ने हमको नहीं बताया। तो ये तो ऐसी ही बात हो गई कि किसी थानेदार ने इलाके में खुद से डकैती डाली और चोरी किया और जब वो पकड़ा गया तो थानेदार ने बड़ी मासूमियत के साथ सामने आके कहा कि साहब इस इलाके के लोगों ने बताया ही नहीं हमको कि डकैती गलत चीज है, इन्होंने कहा ही नहीं कि चोरी गलत काम होता है। तो ऐसा ही तर्क चुनाव आयोग दे रहा है। भाई, ये गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया आपने शुरू की, इसमें कोई गड़बड़ी है कि नहीं है ये देखना आपकी जिम्मेदारी है। राजनीतिक दलों ने तो शिकायत की, बार बार आवाज उठाई, जिसको आपने नजरअंदाज किया। आपने जो वोटर लिस्ट ऑनलाइन डालनी थी, लोगों के सर्च करने का ऑप्शन देना था, उसको सार्वजनिक करना था, उसको छिपाया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश उस पर लेना पड़ रहा है। तो ये सब तो अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आप इस पूरी प्रक्रिया को छिपाना चाहते हैं और वो इस वजह से कि आप भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दे सकते कि महिलाओं की प्राइवेसी भंग होगी। ये भी बड़ा हास्यास्पद तर्क है। पूरे देश में जब चुनाव होता है, वो चाहे उत्तर पूर्व से लेके महाराष्ट्र तक, कहीं भी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तो चुनाव में लंबी लंबी महिलाओं की लाइनें लगी होती हैं, उसके वीडियो मीडिया में चलाए जाते हैं, महिलाओं के इंटरव्यू होते हैं, टीवी चैनल्स वाले लेते हैं, उसके वीडियो चलाए जाते हैं। तो यहाँ प्राइवेसी का सवाल क्या हो गया? वोट देने में अगर कोई महिला शामिल हो रही है, किस पार्टी को वोट दे रही है वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अंदर जब वो जा रही है तो वो महिला कितनी बूथ पर जाके वोट कर रही है, या कितने वो पुरुष कितने बूथ पे जाके वोट, ये चेक करना है कि वो फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन आपने फ्रॉड किया है, चोर की दाढ़ी में तिनका है, आपको पता है गढ़ के वोट चोरी आपने किया है, तो इसलिए आप वो वीडियोस नहीं देना चाहते हैं, वो सीसीटीवी फुटेज नहीं देना चाहते हैं और बहाना क्या ले रहे हैं कि महिलाओं की प्राइवेसी भंग होगी। ये तो एक हास्यास्पद बात है। तो कुल मिला के आज, और ये भी कह रहे हैं, धमकी भी एक इनडायरेक्ट दे रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग पे प्रश्न उठाना संविधान के खिलाफ है। तो आप मुझे बताइए कि वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है?
ये घपला घोटाला चुनाव में करना ये संविधान के मुताबिक है और उस पर सवाल उठाना संविधान के खिलाफ है। तो मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं कि हम कह रहे हैं कि आपने वोट चोरी किया है और अगर मेरा ये कहना संविधान के खिलाफ है तो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराइए, हम कोर्ट में लड़ेंगे, आपको जवाब देंगे एक एक चीज का। आप दिखाइए ना हिम्मत। भाई आप कहते हैं ना इन्होंने शपथ पत्र नहीं दिया, उन्होंने ऐसा नहीं बोला, हमने तो लिख लिख के दिया दिल्ली में। आपने क्या किया? केंद्रीय मंत्रियों के घर में 33-33 वोट बने, 22 वोट, 25 वोट, 15 वोट। हमने सारे प्रमाण दिए। आपने किसी पे एफआईआर की, किसी पे कोई कार्रवाई की? कुछ नहीं किया। दिल्ली के मामले में आपने 42,000 वोट दिल्ली का चुनाव शुरू होने से पहले केजरीवाल जी के क्षेत्र में काट दिए गए। तो आपने उस पर कुछ किया? नहीं किया। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही था कि वो यही कह रहे हैं कि चोरी जैसा शब्द इस्तेमाल करना, एक तो इस पर चुनाव आयोग को जाहिर है कि आपत्ति, और साथ साथ उन्होंने कहा कि सभी दल उनके लिए बराबर हैं, इक्वलिटी की वो उन्होंने बात की। और साथ साथ एक सवाल मैं इसमें और सप्लीमेंट्री जोड़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा राहुल गांधी अगर सवाल उठाते हैं तो हलफनामा क्यों नहीं दाखिल करते और 7 दिन का जो है 7 दिन में हलफनामा दें, या फिर मान लें कि बेबुनियाद। भाई आप घास छीलने के लिए बैठे हैं? आप किस लिए बैठे हैं? हमने तो लिख के दिया था दिल्ली में, पूछिए उनसे क्या किया उन्होंने। हम लोगों ने तो लिख लिख के शिकायत की थी, मिल के शिकायत की थी। हमने तो इतनी शिकायत की थी कि चुनाव आयोग उससे नाराज भी हो गया था। पूछिए उनसे क्या कार्रवाई किया उन्होंने, बताए ना। हमने तो लिख के दिया था एक एक चीज। और समाजवादी पार्टी के लोगों ने बताया कि 1800 एफिडेविट उन्होंने दिया है अपनी ओर से। तो क्या कार्रवाई किया उन्होंने? खाली चीजों को उलझाने के लिए। तो ये जो ज्ञानेश कुमार है, ये अज्ञानेश कुमार है। इनका ज्ञान जो है वो खत्म हो चुका है। ये ऐसी हास्यास्पद बातें करके अपने आप को हर दिन लोगों के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। चुनाव आयोग चिल्ला चिल्ला के प्रतिदिन कह रहा है कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है और वो पकड़े जा रहे हैं। क्यों बच रहे हो भैया तुम? और क्यों तुम्हारे पक्ष में बीजेपी बोलती है और तो कोई राजनीतिक दल तुम्हारे पक्ष में नहीं बोलता? सिर्फ बीजेपी तुम्हारे पक्ष में क्यों बोलती है? क्योंकि तुम उनके साथ मिलकर वोट चोरी कर रहे हो। और अगर ये कहना संविधान के खिलाफ है तो जैसे वो शपथ पत्र की बात कर रहे हैं, हम चुनाव आयोग से कह रहे हैं मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए, हम अदालत में जवाब देंगे। आप कैसे वोट चोर हैं बताएंगे। इसके अलावा एक प्रश्न आपकी ही याचिका पर है जिस सुनवाई होनी है, उसके विषय में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में स्कूल बंद किए गए और जिससे आज लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए हैं। वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पहले तो वो स्कूल बंद इसलिए किया गया कि उनके पास मिड डे मील का इंतजाम नहीं था, उनके पास बैठने के लिए डेस्क बेंच नहीं था, टॉयलेट का इंतजाम नहीं था, उनके पास जो बिजली पंखे की सुविधाएं नहीं थी और 6 साल के पहले एडमिशन नहीं होता था। तो संख्या कम हो गई। तो इन्होंने एक आधार बना के वो सारे स्कूल बंद कर दिए। अब इसी को लेकर हमने सड़क पे भी लड़ाई लड़ी, संसद में भी लड़ाई लड़ी और कल सुप्रीम कोर्ट में माननीय प्रख्यात हमारे अधिवक्ता माननीय कपिल सिब्बल जी उन बच्चों के माँ बाप की पीड़ा और बच्चों की पीड़ा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखेंगे और मुझे लगता है कि इंसाफ बच्चों को मिलना चाहिए।